नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर पिक आउट द इनकरेक्ट मैच क्या करता है भाई। देखिए यहां पर डबल ऑफ न्यूक्लियाई होता है, बिल्कुल सही है। टीलोफेज में क्या हो जाता है, फरो बनती है और डॉटर न्यूक्लियाई बनने लग जाते हैं। टीलोफेज जस्ट ऑपोजिट टू द प्रोफेज होता है। नेक्स्ट आता है डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम हो जाता है, क्योंकि यहाँ सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। एनाफेज एकदम सही है, कई क्वेश्चन में मैंने आपको बता भी चुका हूं। डबलिंग ऑफ द डीएनए एंड द सेंट्रियोल एस फेज में हो जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। डबलिंग ऑफ द क्रोमेटिड हो जाता है मेटाफेज स्टेज में। डबलिंग ऑफ क्रोमेटिड जो होगा वो तो तब होगा भाई, ये क्रोमेटिड जो डबल हो गए, क्रोमेटिड में है कौन है, ऐसे डीएनए, ये वाला फिनोमिना तो क्या हो गया, डबलिंग ऑफ जो क्रोमेटिड है, ये तो एस में हो चुका था। तो एस में अपन यहां पर क्या बोलते हैं, एस में क्या बोलते हैं, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड। तो 2 क्रोमेटिड तो वहीं पर ही हो गए थे ना भाई। हाँ, G1 में बोलते तो 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड बोलते हैं। फिर ये एस से बाद में आ जाता है G2 के बाद में आ जाता है प्रोफेज के बाद में जाता है मेटाफेज। हाँ, डबलिंग। अगर यहां पर बोले क्रोमेटिड आर क्रिस्टल क्लियर कब हो गए, ध्यान देना, तो अपन आंसर देंगे मेटाफेज। देखिए अगर ये मैं डायग्राम बनाया, ये मैं बना रहा हूं क्रोमेटिड, ये वाला स्ट्रक्चर बना एस में, एस के बाद में बना है ये G2 में, G2 के बाद में गया प्रोफेज में, और प्रोफेज के बाद में ये जा रहा है मेटाफेज में। अब मेटाफेज में गए ना, तो मेटाफेज में क्या हो गया, क्योंकि कंडेंसेशन ओवर हो गया तो क्रोमोसोम एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लग गया है, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लग गया। अब यहां पर अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये डायग्राम देखो, ये रहा वो सेंट्रोमियर, यानी एक्चुअल में यहां पर क्या हुआ, अगर आप फॉलो करें तो ये देखो, ये जो बीच में ना यहां धीरे धीरे एक तरह का कट लग गया है, ये कट लग गया है, यानी क्रोमोसोम की आर्म सब क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिड एग्जैक्टली किस में दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे, बनना नहीं। हियर डबलिंग तो हो चुकी एस में, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देते हैं मेटाफेज, और ये क्रिस्टल क्लियर का ही डायग्राम। आई थिंक मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बट द डजंट ब्रिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। व्हिच फेज ऑफ द मियोसिस इज द अबव स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए पहली बात तो बात कर रहा है मियोसिस की, फिर बात कर रहा है किसके, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर डू नॉट टेक प्लेस। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन किसमें नहीं होता है, तो अपन बोलेंगे ये एनाफेज 1 में नहीं होता। तो एनाफेज 1 की बात कर रहा है। एनाफेज 1 में ये मैंने सेल बना ली है, ये मैंने सेंट्रियोल बना लिया है, और ये मैंने बना लिया है, क्या बना लिया है, इसी को ही कर लेते हैं। ये क्या बना रहे हो सर, ये मैं बना रहा हूं होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि यहां पर सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर, ये तो ये रहा स्पिंडल फाइबर एक, ये रहा एक और स्पिंडल फाइबर, ये रहे स्पिंडल फाइबर, ये रहा स्पिंडल फाइबर। अब देखिए ये स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, इसे अपन कहते हैं इंटर सेंट्रोमियर वाले, इंटरजोनल भी कह सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, देखो ये दोनों हाथ में ये कौन है, सेंट्रोमियर, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने को कहते हैं पुश कर रहे हैं, और पुल कौन कर रहा है, पुल कर रहा है यहां पर सेंट्रियोल। इट इज द पुल एंड इट इज द पुश, जैसे मूवमेंट हो रहे हैं। तो यहां पर क्या पूछा, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अकर, कॉन्ट्रैक्शन यानी कौन कैसा, और यही तो कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन है। और ये क्या हो रहा है, ये रिलैक्सेशन है। ये छोटे होते जा रहे हैं, ये मोटे होते जा रहे हैं। मोटे बोले तो कॉन्ट्रैक्शन है, छोटे बोले तो रिलैक्सेशन होता जा रहा है। तो ये हो रहा है कि इसमें एनाफेज 1 में हो रहा है यहां पर। सो दिस वन इज द विदाउट सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ है। इज इट क्लियर? आई थिंक